आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के ड्रोन्स के बारे में। आप सभी को याद होगा जनवरी में जब पहला हर्मीस 900 इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आए थे, स्पेसिफिकली तपस के कॉन्टेक्स्ट में। अब 18 मई वाले दिन इंडियन आर्मी को अपना पहला हर्मीस 900 मिलने वाला है और ये हर्मीस 900 हैदराबाद में अडानी डिफेंस द्वारा बनाए जा रहे हैं। 18 मई वाले दिन हैदराबाद में एक प्रॉपर सेरेमनी होने वाली है जहां पर इंडियन आर्मी को अपना पहला ड्रोन हैंडओवर किया जाएगा। यानी कि जनवरी में पहला ड्रोन रोल आउट करने के बाद में तब से लेकर अब तक अडानी की तरफ से एक ड्रोन बना लिया गया है और टोटल ऑर्डर नंबर की अगर बात की जाए तो 4 ड्रोन्स ऑर्डर किए गए हैं, 2 इंडियन आर्मी के लिए और 2 इंडियन नेवी के लिए। 18 तारीख को जो ड्रोन डिलीवर किया जाएगा वो दूसरा ड्रोन होगा और इसके बाद में 2 और ड्रोन्स की डिलीवरी की जाएगी। इनमें से एक इंडियन नेवी के लिए होगा और दूसरा इंडियन आर्मी के लिए। अगर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के पास में पहले से ही हेरन मार्क 1 ऑपरेशनल है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर माना जा रहा था कि इंडियन आर्मी की तरफ से हेरॉन टीपी अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं। देखिए, हेरॉन टीपी में टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग किया जाता है और अगर ये ड्रोन भारतीय थल सेना अपने बेड़े में शामिल करती तो आप इनको MQ-9B कैटेगरी के ड्रोन्स मान सकते थे। पास्ट में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हेरन टीपी ड्रोन्स को अक्वायर किया गया है। ये एक्विजिशन इंडियन आर्मी की तरफ से की गई है और कई जगहों पर कहा गया था कि ये ड्रोन लीज पर आए थे। लेकिन जैसे जैसे इंडियन आर्मी की तरफ से इन ड्रोन्स का एक्सेस रिपोर्टर्स और मीडिया पर्सनल्स को दिया जा रहा है वैसे वैसे क्लैरिटी मिलती चली जा रही है और अब ये चीज क्लियर हो चुका है कि हेरन का जो वर्जन अक्वायर किया गया था वो केवल हेरन मार्क 1 है और हेरन मार्क 2 केवल इंडियन एयरफोर्स द्वारा अक्वायर किया गया था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अभी भी यही चीज कही जा रही है कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी हेरन मार्क 2 ऑर्डर किए गए थे और अगर ऐसा है तो अभी तक इंडियन आर्मी के हेरन मार्क 2 डिलीवर नहीं हुए हैं या फिर इन ड्रोन्स को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से फुटेजेस रिलीज नहीं की गई। वैसे मीडिया की तरफ से इस प्रोक्योरमेंट को लेकर जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उसके हिसाब से ये प्रोक्योरमेंट इमरजेंसी मोड में की गई थी और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी केवल 2 ही ड्रोन्स अक्वायर किए गए थे। देखिए, 2 ड्रोन का लॉजिक ये है कि एक ड्रोन जब स्टेशन पर होता है तो दूसरा ड्रोन हवा में होता है और जब पहले ड्रोन की एंड्योरेंस खत्म होने को आती है तो दूसरा ड्रोन उड़ा दिया जाता है। यानी कि केवल 2 ड्रोन्स का प्रयोग करते हुए आप कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर सकते हैं क्योंकि इन ड्रोन्स की एंड्योरेंस 24 घंटे के आसपास की होती है और जब एक हवा में होता है तो दूसरा रिजर्व में होता है और जब पहले की एंड्योरेंस खत्म होने को आती है तो दूसरा ड्रोन वहां पर पहुंच जाता है। दोनों हर्मीस 900 और हेरन मार्क 2 सैटकॉम के साथ में आते हैं, यानी कि इनकी रेंज अनलिमिटेड है। इन थ्योरी जो चीज इनकी मिशन प्रोफाइल को लिमिट करती है वो एंड्योरेंस है, क्योंकि सैटकॉम के बाद में आप कितनी भी दूर इन ड्रोन्स को ले जा सकते हैं और सैटेलाइट की मदद से आप काफी आसानी से इनको वहां पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। हर्मीस 900 के इंडक्शन के बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से ये ड्रोन भटिंडा में डिप्लॉय किए जाएंगे और ये ड्रोन्स पूरे नॉर्दर्न सेक्टर को एड्रेस करेंगे। देखिए, इस वीडियो के दौरान हम लोग जानबूझकर तपस वाली कॉन्वर्सेशन नहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि बात हो रही है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की। इंडियन आर्मी के पास में हेरन मार्क 2 हो या ना हो, भटिंडा में हर्मीस का डिप्लॉयमेंट भारतीय थल सेना को वो कैपेबिलिटी देता है जिससे पूरा नॉर्दर्न सेक्टर स्पेसिफिकली LOC काफी आसानी से मॉनिटर की जा सकेगी। और जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में पहले ही डिस्कस किया है कि केवल 2 ड्रोन काफी है। हालांकि अगर यहाँ पर इंडिजिनस आर्म ड्रोन आ जाता है तो क्षमताओं में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि इंडिजिनस आर्म ड्रोन को लेकर इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं है और फिलहाल के लिए आइडिया है कि तपस को ही पूरी तरीके से सर्टिफाई कराया जाए। हालांकि कई जगहों पर ऐसे भी स्टेटमेंट निकल कर आए हैं कि आने वाले समय में हेरन मार्क 2 या हर्मीस 900 के एडिशनल ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। और रही बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आने वाले MQ-9B जो टर्बो प्रॉप इंजन के साथ में आएंगे तो उनको लेकर भी आने वाले कुछ समय के अंदर एक डील साइन हो सकती है। ओवरऑल इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। हालांकि वॉल्यूम को लेकर अभी कंसर्न है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में ये चीजें बेहतर होंगी और जब चीजें बेहतर होंगी तो हम लोग केवल होप कर सकते हैं कि वो इंडिजिनस ऑप्शन से हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।